इन स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस क्लास में। और देखिए, आपको करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है वो आपका कंटिन्यू चलता ही रहेगा, समझे। और करंट अफेयर्स का भी वीडियो आपका जस्ट जाएगा, मतलब कुछ ही देर बाद आपका। और ये जो वीडियो है आपका, ये स्टैटिक जीके का है। स्टैटिक जीके इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग जब हम करंट अफेयर्स डालते हैं तो वो बोलते हैं कि सर स्टैटिक जीके का भी करा दीजिए, और जब हम स्टैटिक जीके डालते हैं तो आप करंट अफेयर्स की बात करने लगते हैं। तो पैरेलल हम दोनों को लेकर चलेंगे और करंट अफेयर्स पर आपका थोड़ा ज़्यादा वीडियो डालेंगे, है कि नहीं। बीच बीच में आपका हम डालते रहेंगे स्टैटिक्स का। और उसके बाद आप अगर देखिए, आपको हमसे अगर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस अगर कुछ भी पढ़ना है तो उसके लिए अगर 50 लोग आप कमेंट करते हैं कि सर करवाइए करवाइए, तो आपको हम कंफर्म करवाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमको बहुत टाइम निकालना पड़ेगा। जब 50 लोग कमेंट कीजिएगा तो हमको इससे लगेगा कि हम आपको जो क्लास कराएंगे वो कंसेप्ट होकर आप लोग देखिएगा, है कि नहीं। आप वादा रखिए कि ऐसा क्लास करवाएंगे आपका कि अगर क्वेश्चन आया, और आना तो कंफर्म है, आप क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं फंसिएगा। जिस तरह से हमको ट्रिक की बाई ये पढ़ा रहे हैं वो आपको हम कंसेप्ट बाई ऐसा समझा देंगे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा वीडियो देखते ही, समझे। तो देखिए, और हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। आप हमारे करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। स्टैटिक जीके का भी हम 3 वीडियो डाल चुके हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। हम सिर्फ वही वीडियो का बात करते हैं जो आपका एग्जाम में आता है। तो देखिए, यहाँ जो हम आपका वीडियो आज बता रहे हैं, इससे 2 या 3 प्रश्न आपका कन्फर्म आता ही है, कम से कम तो 2 प्रश्न पक्का आता है। तो देखिए, हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले कि धातु की अभिक्रिया का कार्य। तो देखिए, धातु की अभिक्रिया के काम की अगर हम बात करें, धातु के अभिक्रिया का क्रम, ये क्रम है आपका। तो देखिए, इसकी बात करते हैं तो आप देखिएगा कि ये इधर अब नाम है आपका, और इधर क्या है आपका, अभिक्रियाशीलता। तो देखिए, अभिक्रियाशीलता की बात करते हैं तो ये इधर हो गया आपका अभिक्रियाशीलता, यहाँ से आपका ये लाइन खींचा हुआ है। तो देखिए, आप जब केमिस्ट्री को पढ़िएगा तो कुछ ऐसे भी धातु होते हैं, मेटल होता है, जो ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं किसी भी तत्व से, या कभी भी हवा में रखने पर भी किसी न किसी से रिएक्ट कर लेते हैं, समझे। लेकिन वहीं पे बात करें अगर मतलब कुछ धातुओं का, तो वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं किसी से, समझे। तो रिएक्शन के आधार पर इसको घटते क्रम में नीचे तीर दिया गया है। मतलब ये सबसे ज़्यादा आपका रिएक्टेंट है, ये इससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। मतलब नीचे से ऊपर जाएगा तो बढ़ते क्रम होगा, ऊपर से नीचे आइएगा तो घटते क्रम होगा, समझे। धातु के रिएक्शन का मतलब अभिक्रियाशीलता का। तो देखिए, आपका इससे क्वेश्चन 2 बार दरोगा में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अभिक्रियाशील धातु जो है आपका वो है पोटेशियम, और दूसरा नंबर पर कौन है आपका, सोडियम, तीसरा नंबर पर है कैल्शियम, चौथा नंबर पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना। तो आप इसको याद सर कैसे रखिएगा, आप कहिएगा सर। अब देखिए, एग्जामिनर क्या किया है कि आपका यहाँ नीचे से क्वेश्चन पूछ दिया है, समझे, यहाँ से बीच में क्वेश्चन पूछ देता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक देंगे जिससे कि आप कभी भूल ही नहीं पाएगा, कि आपको एक ही ट्रिक में हम पूरा का पूरा आपको याद दिलवा देंगे। ऐसा नहीं कि आपको ऊपर से 3-4, आपको पूरा एक ही ट्रिक में याद हो जाएगा, समझे। तो देखिए, इसका जो ट्रिक है ये क्या है कि ये है आपका ट्रिक, समझे। देखिए, हम आपको जस्ट बता रहे हैं, 1 मिनट आप बने रहिए वीडियो पे। रुकिए था। तो देखिए, हम बात करते हैं आपका ये कोड का। थोड़ा ट्रिक जो था आपका वो, मतलब हम भी ऊपर तो याद था लेकिन नीचे का ट्रिक कुछ भूल गए थे, इसी वजह से आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके ट्रिक का, तो इसका ट्रिक क्या है आपका, पूरा का पूरा एक ही बार में याद हो जाएगा। तो इसका ट्रिक है पैसा, देखिए, पैसा कमाए जाला, क्या आपका, पैसा कमाए जाला साहब, क्या आपका, पैसा कमाए जाला साहब 50, क्या आपका, पैसा कमाए जाला साहब 50। और इस ट्रिक को आपका यूट्यूब पे चाहे कहीं पे सर्च मार के देख लीजिए, अगर ये बताया गया होगा, अगर आप ऐसा वीडियो को सेम टू सेम भेज देते हैं कि सर देखिए ये बताया हुआ है, तो आप जो कहेगा वो हम मानने के लिए तैयार है, क्योंकि ये खुद का मेरा बनाया हुआ ट्रिक होता है। आप पीछे करंट अफेयर्स जाकर देखिए, उसमें सभी जगह हम आपको जो ट्रिक दिए हैं, कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो खुद का बनाया हुआ है, समझे। तो आप देखिए, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अगर हमारा वीडियो और क्लास सही लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप जिस तरह से अच्छे अच्छे कमेंट करिए, मतलब करते हैं, उसी तरह से कंटिन्यू करते रहिए। आप जब कमेंट करते हैं ना, तो अंदर से बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाए, और अच्छा वीडियो बनाए, समझे। तो चलिए देखिए, क्या हो जाएगा आपका, पैसा कमाए जाला, समझे, साहब
50। तो इसका देखिए पैसा कमाए जाला साहब 50। यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए पैसा कमाए जाला साहब 50। ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए पैसा कमाए जाला साहब 50, पैसा कमाए जाला साहब 50, याद रखिए पैसा कमाए जाला साहब 50। 50,000 कमाइए, 50 लाख कमाइए, 50 करोड़ कमाइए, 50 अरब कमाइए, है कि नहीं, लेकिन आपको 50 कमाना है। देखिए तो अभी के समय में अगर कोई जॉब करते हैं तो 50,000 इनकम है तो आप अच्छा खासा लाइफ जी सकते हैं, समझे। तो पैसा कमाए जाला साहब 50, तो यही आपका ट्रिक है और याद रखिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा पोटेशियम रिएक्टेंट होता है तो पैसा कमाए जाला साहब 50। अब आपको कहीं से भी कोई पूछेगा और घटते क्रम में चाहे रिएक्शन में, तो आप तुरंत उसको जवाब दे दीजिएगा। चाहे भैया आप तुम बीच से पूछ लो, या तुम नीचे से पूछ लो, या तुम ऊपर पूछ लो, कहीं से पूछो ना, है कि नहीं। हमको सर जी ट्रिक बता दिए हैं, वो हम सही कर ही देंगे। तो आपको कहीं से भी पूछेगा, अगर पूछ देगा इनमें से अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, आपका तांबा, पारा, चांदी, सोना रहेगा, तो यहाँ से क्या रखिएगा, कमाए जाला साहब 50। 50 लिखे तुरंत मार दीजिएगा कि कौन पहले आएगा। तो इस तरह से आपको सारा का सारा याद हो गया होगा। देखिए रिएक्टेंट का मतलब ये होता है कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, इसको और सोडियम को, दोनों को आपका जानते हैं ये रिएक्शन हवा में तुरंत कर लेता है। और इसको अगर आप पानी में इसको मतलब रिएक्शन नहीं होने के लिए इसको केरोसिन तेल में डाल के रखा जाता है। ये दोनों को, ये इतना रेडियो मतलब ये इतना रिएक्टेंट होता है कि सोडियम को ढोला को लेके या सोडियम को जब पानी में फेंकिएगा तो उनमें से बम की तरह आवाज़ करेगा, समझे। इतना रिएक्टेंट होता है आपका कौन, सोडियम। तो ऐसा करते हैं कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं मिश्रण धातु तथा उसके घटक तत्वों के लेकर। यहाँ से भी आपका कई बार क्वेश्चन आता है, आप कभी कभी भूल जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होता है, और उसी प्रॉब्लम को जो फेस करते हैं वो आज के बाद आपको करना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो देखिए कुछ ही होते हैं आपके मिश्रण धातु जो पूछे जाते हैं, ऐसे मिश्रण धातु बहुत सारे हैं, लेकिन सिलेक्टिव मिश्रण धातु ये आपको पढ़ना है। और जो है आपका यहाँ हम लिख दिए हैं। तो देखिए पीता मतलब पित्तल है आपका, क्या है, पित्तल। तो पित्तल जो आपका होता है, पित्तल, उसका डच मेंटल, उसका मंजू मेंटल, ये तीनों का मिश्रण सेम ही होता है आपका। इसका जो होता है आपका देखिए ये तांबा और जस्ता का बना होता है। किसका बना होता है, तांबा प्लस जस्ता। क्या बाबू, तांबा प्लस जस्ता का सर बना होता है। और तांबा जस्ता की बात करते हैं, देखिए तांबा जस्ता, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, पिताजी। क्या हो जाएगा, पिताजी। तो देखिए पिताजी में पी क्या आ गया, तो पी से क्या हो जाएगा, पित्तल, ये क्या हो गया, तांबा और जस्ता। तो पिताजी डमरू बजाओ, क्या है आपका, पिताजी डमरू बजाओ, समझे। आपका पिताजी क्या है, डमरू बजाओ। तो आपको पिताजी को क्या करना है, डमरू बजाना है, समझे। पिताजी डमरू बजाओ, पिताजी डमरू बजाओ। तो पिताजी को क्या करना है, डमरू बजाना है। तो अगर हम बात करते हैं पिताजी का, तो पिताजी को क्या बजाना है, डमरू। यहाँ देखिए पिताजी को डमरू बजाना है, तो पिता से क्या हो जाएगा, पी से पित्तल, त से क्या हो जाएगा, तांबा, ज से क्या हो जाएगा आपका दस्ता, और डमरू से क्या देखिए डच मेंटल होगा, और म से क्या हो जाएगा आपका मंजू मेंटल। तो ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ड से डमरू मेंटल, मतलब ड से डमरू, और म से क्या हो गया, मंजू मेंटल। अब बजाना तो आपका ऐसे ही लाइन बनाने के लिए लिखा हुआ और कुछ नहीं है। तो पिताजी डमरू बजाओ, ये किसका कोड है, तो ये आपका मतलब पित्तल का, डच मेंटल का, मंजू मेंटल का, इन तीनों का कोड है। समझ में आपको आ गया। अब चलिए हम आगे बात करते हैं कांसा का। अगर कांसा की बात करते हैं तो देखिए ये टीन का और कॉपर का मिश्रण है, और इसका कोड होता है आपका टी का। क्या होता है, कांसा के टी का। अब देखिए कांसा के टी का, टीन और कॉपर, कांसा के टी का, कांसा के टी का। 2-3 बार इसको बोलिएगा, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आगे आपका जो है वो है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का आपका होता है तांबा, निकेल और जस्ता। देखिए इसका परसेंटेज भी होता है आपका, तो किसी किसी का रेयर केस में कभी कभी परसेंटेज पूछ जाता है ना, तो यही चीज़ पूछता है कि किस किस से मिलकर बना होता है। जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो इसमें देखिए आपका तांबा, निकेल और उसके बाद क्या होता है आपका जस्ता। आपका बिहार दरोगा के 2213 के मेंस में जाके देखिएगा, आपका क्वेश्चन पूछे हुआ था कि इनमें से कौन आपका मतलब सिल्वर नहीं है, तो उसका आंसर होता है जर्मन सिल्वर, समझे। क्या होता है, जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, बहुत सारे ऑप्शन में था, तो उसका आंसर आपका जर्मन सिल्वर होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके उलटिए, समझे। हम बोले ना सर कि आपको हम फालतू वीडियो बनाते ही नहीं है, जो दरोगा में आएगा उसी को हम बनाते हैं। फोकस ऑन ओनली वन दरोगा इन दिस वीडियो, है कि नहीं। अब देखिए तो हम अगर जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो तांबा, निकेल और जस्ता, इसका जो कोड है आपका वो क्या है, नेताजी। ने से देख लीजिए निकेल आ जाएगा, तो से क्या आ जाएगा तांबा, ज से क्या आ जाएगा जस्ता। तो नेताजी समझ में आ गया। चलिए आगे हम बात करते हैं रोल्ड गोल्ड का। रोल्ड गोल्ड की बात करते हैं तो रोल्ड गोल्ड में देखिए, रोल्ड गोल्ड किसको कहते हैं, तो महिला सबको दिखेगा, महिला सबको वो जो मतलब अगर
ये ज़्यादातर रोल गोल्ड वो पहनती हैं। अभी के तो समय में जानते हैं जो धनी व्यक्ति है वो महिला भी पहनती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अब बहुत डर है, अगर मार्केट में सोना पहन के जाएगा तो वो चोरी कर ही लेता है, मतलब सामने से छीन के भाग जाता है चोर। तो इसी वजह से देखिएगा ये रोल्ड गोल्ड का मांग मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गया है। गरीब हो या अमीर हो सबको इसको पहनता है, समझे। और ये महिला लोग क्या कहती हैं जानते हैं, मतलब इसके बारे में रोल्ड गोल्ड जो आपका ये है, इसके बारे में महिला लोग कहती है कि खो गया तो सोना से कम नहीं या खो गया तो गम नहीं। रोल्ड गोल्ड में मतलब सोना से कम नहीं या खो गया तो गम नहीं। जब पहनने लगी तो लगेगा कि एकदम सोना है, समझे। और खो गया तो ये कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताते हैं क्या हुआ था। एक बार जानते हैं एगो मतलब बुजुर्ग महिला थी, मतलब बूढ़ी औरत थी, तो वो जा रहे थे मतलब आपका ट्रेन का सफ़र में, समझे। ये रियल कहानी है। जब ट्रेन के सफ़र में जा रही थी ना तो हुआ क्या कि चोर उन पर धपा रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा सा कान में फूल पहनी हुई थी, समझे। और फूल पहनी हुई थी तो चोर धपाइते 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 क्या हुआ कि स्टेशन से थोड़ा सा पीछे जब ट्रेन गया तो ट्रेन स्लो होने लगा। एक के बार वो पकड़ा कान में का जो फूल था उसे थोड़ा नोच के उतर के भाग गया चोरवा, समझे। आज जब भाग गया तो बूढ़ी रोने लगी। तो जब रोने लगी ना तो अगल बगल के जो पैसेंजर था वो कहा आप चुप रहिए दादी जी, अब क्या हो जाएगा, अब तो लेके चला गया। जानते हैं जब सब उनको चुप करना तो कुछ देर आँख पोछ के कहती है कोई दिक्कत ना है, रोल गोल था, सोना नहीं था, समझे। तो ये आपका हुआ था। तो रोल गोल की अगर बात करते हैं आपको समझ में आ गया। अब देखिए तो ये तांबा और एल्युमिनियम क्या है आपका, तांबा और एल्युमिनियम के मिश्रण है, और तांबा एल्युमिनियम का ये मिश्रण है। और इसकी हम बात करते थे इसमें आपका देखिए इसका क्या कोड है, इसका कोड है रोएब। क्या है कोड? रोएब। देखिए अगर पत्नी को आप रोल्ड गोल्ड का नहीं दियाइएगा, रोल्ड गोल्ड भी, तो उसके बाद तो रोना ही चालू कर देगी, है कि नहीं। तो रोएब याद रखिएगा। रो से क्या हो जाएगा? रोल्ड गोल्ड। ए से क्या हो जाएगा आपका? एल्युमिनियम। बॉस से क्या हो जाएगा? तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। मतलब बॉयस में है ना तो तांबा। समझ में आ गया। अब चलिए हम बात करते हैं गन मेंटल का। तो गन मेंटल की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ट्रिक है वो है आपका, देखिए गन मेंटल का आपका ट्रिक है जैकेट। क्या है? जैकेट। देखिए इसका ट्रिक कैसे आपको याद रहेगा। गन मेंटल, गन मतलब क्या होता है आपका? बंदूक। तो अगर कोई बंदूक आपको मारेगा तो आप क्या कहेगा? मारो ससुरा, हम भी आप वाटर प्रूफ मतलब सॉरी हम बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेंगे, है कि नहीं। तो आप क्या पहनिएगा? जैकेट पहनिएगा गोली से बचने के लिए। तो जैकेट पहनिएगा गन से बचने के लिए। तो देखिए ज से देखिए क्या हो जाएगा? जिंक। क से क्या हो जाएगा आपका? कॉपर मतलब तांबा। ट से क्या हो जाएगा आपका? तीन मतलब टीन हो जाएगा। तो जिंक कॉपर टीन, याद हो गया आपका। तो जैकेट। अब देखिए शोल्डर की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? टीन प्लस शीशा। टीन और शीशा की बात करते हैं उसका टाँका का क्या हो जाएगा आपका? टीन प्लस शीशा। तो ये दोनों का ट्रिक आपका क्या है? सीट। क्या है आपका? सीट। अब देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, कहीं भूल जाइएगा तो देखिए सीट इसका कोड है। तो आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, समझे, बस में, आपको सपोज गाड़ी सीट नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ देर बाद आपको सीट मिल गया। क्या मिल गया? सीट। जहाँ पे सीट मिला ठीक सीट के बगल में आपको एक लड़की दिख गई, बहुत खूबसूरत थी, समझे। आपको उस पर दिल आ गया। ससुरा सीट पर बैठले बैठले कब आप ठका फिरा लिए आपको खुदे पता नहीं है, समझे। तो समझ में आ गया क्या कर लिए? सीट पर बैठ के टके फिरा लिए। तो इसका मतलब सीट से आपको समझ में आ गया कि सीट से क्या हो जाएगा? सीन और मतलब शीशा और टीन। और उसका देखिए टाँका फिरा लिए तो टाँका, और उसका शोल्डर का है कि नहीं। उसके बाद जीवन भर शोल्डिंग करना ही है। तो यही आपको याद रखना है। क्या? शोल्डर और मतलब किसका? टाँका का। आगे देखिए आपका है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील ये आपका दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है ये, और उसके बाद ये। तो स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो इसका देखिए इसका कोड है आपका कॉलोनी। क्या है कोड? कॉलोनी। क से देखिए कॉपर, नी से क्या ल से क्या हो जाएगा? लोहा, नी से क्या हो जाएगा? निकेल। तो आपको समझ में आ गया इसका कोड क्या है आपका? कॉलोनी, समझे। तो कॉलोनी से कॉपर और उसका देखिए लोहा और निकेल। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इस तरह से आप अगर इसको याद रखते हैं तो आपको दरोगा का एग्जाम में अगर 1 नंबर इधर से बन जाएगा और 1 नंबर आपका इधर से बन जाएगा, समझे। तो चलिए आगे वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिए, हम आगे आपकी बात करते हैं। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए यहाँ से भी आपका प्रश्न आता ही है, और दरोगा के एग्जाम में आपका यहाँ से ये प्रश्न और यहाँ से ये प्रश्न और ये प्रश्न 3 या 2, यहाँ से इन दोनों में से एक और ये एक पूछा गया है, समझे। हाल ही के एग्जाम में आपका ये आया है। तो ये जो प्रश्न आता है आपका, इसमें ये पूछा जाता है कि देखिए जैसे में आप जानते हैं कि जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं। केमिस्ट्री में जब केमिकल बॉन्ड को पढ़िएगा तो एक होता है आपका सहसंयोजक बॉन्ड, एक होता है उपसहसंयोजक बॉन्ड, एक होता है आपका वैद्युत बॉन्ड। तो ये 3 जो बॉन्ड होता है आपका, इन तीनों बॉन्ड को काफ़ी अच्छे तरीक़े से समझना और बनाना होता है। लेकिन इसके समझने और बनाने से आपको डायरेक्ट रट्टा मार लेना है। यहाँ से आपका ज्यामितीय कभी कभी आकार पूछ लेता है कि आकार कितना होता है, और उसके बाद कभी कभी आपका एंगल पूछ लिया जाता है, लेकिन एंगल अभी तक नहीं पूछा गया है, समझे। और ये आपका पूछ लिया गया है। तो इसको देखिए कैसे आप
अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो इसका आकार जो होता है वो होता है एक रेखीय। तो सर हुआ कैसे, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, एक रेखीय। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए CO2 है ना, और ये एक रेखीय कैसे हुआ समझिए। अगर CO2 को समझाते हैं तो देखिए C बीच में हो जाता है और O इसके आगे और पीछे हो जाता है, O और उसके बाद क्या हो गया O, तो C या डबल O हो गया कि नहीं हो गया, तो CO2। और इसकी हम बात करते हैं तो ये एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। अब देखिए पूरा वृत्त जो आपका होता है वो पूरा एंगल ऐसे होता है और इसके ठीक बीच में ऐसे एक लाइन खींच दीजिएगा और इसको जब हम मिटा देंगे तो आधा वृत्त का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा। तो ये लाइन आधा वृत्त को बनाता है। तो जब पूरा एंगल 360 डिग्री का एंगल होता है तो आधा वृत्त आपका कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। तो इसका मतलब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। इसी वजह से इसका जो आकार हो जाता है वो कैसा होता है, एक रेखीय। और देखिए आगे हम बात करते हैं जल का, तो जल का होता है कोणीय। कोणीय की बात करते हैं तो जल में देखिए H2O, तो H2O जब बनता है बाबू तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं O का, H का बात करते हैं तो H ऐसे और ऐसे लगा होता है और इसके बीच में एक कोण बन जाता है, समझे, जो कोण होता है आपका 105 डिग्री का। तो ऐसे ये बंधन बनाते हैं। तो इसी बंधन के एंगल से और उसके बाद किस तरह का ये बना उससे क्वेश्चन आपका पूछ ही रह जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि एक रेखीय, कोणीय और पिरामिड वगैरह कैसे होता है, समझे। और तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो ज्यामितीय आकार एक रेखीय होता है, इसमें 180 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद जल में आपका जो होता है वो कोणीय आकार होता है, 105 डिग्री का कोण बनता है। किसके किसके बीच, तो जल का में H2O होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच, ये आपको नहीं पूछेगा। अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है आपका NH3 और NH3 होता है तो देखिए यहाँ N और 1 2 3, समझे, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, ये पिरामिड टाइप का आकार बन जाता है कि नहीं, पिरामिडीय आकार बन जाता है। तो इसी वजह से जो होता है आपका अमोनिया का ये कितना 109 डिग्री का एंगल बनाता है और पिरामिड इसका आकार होता है। उसके बाद मीथेन की बात करते हैं तो इसका आकार चतुष्फलकीय होता है। मीथेन का फॉर्मूला आप जानते हैं कि सर CH4 होता है, और जब CH4 होता है तो इसमें देखिए C इधर लिख दीजिए और चारों तरफ आपका क्या चला जाएगा, H चला जाएगा, है कि नहीं। तो जो CH4 होता है इसका देखिए चतुष्फलकीय हुआ कि नहीं हुआ, 4 को कोना निकल गया, तो इसी वजह से इस मीथेन का आकार कैसा हो जाता है, चतुष्फलकीय। उसके बाद एसिटिलीन का CH3COOH होता है, तो इसका भी अरेंजमेंट कुछ चतुष्फलकीय की तरह होता है, मतलब सॉरी एक रेखीय होता है आपका। तो ये याद रख लेना है, कितना होता है आपका 180 डिग्री का एंगल। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आपका अगला आता है फॉस्फीन। तो फॉस्फीन आपका कैसा होता है, पिरामिडीय आकार का, इसका 107 डिग्री का एंगल होता है। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपका चतुष्फलकीय होता है और ये 109 डिग्री का एंगल होता है। उसके बाद अगर हम सफ़ेद फास्फोरस की बात करें तो ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का, तो ये चतुष्फलकीय होता है, 60 डिग्री के एंगल का होता है। तो आप कहेगा सॉरी याद कैसे होगा, तो बड़ा टफ है। तो जब हम हैं तो फिर क्या गम है कि नहीं। तो आप देखिए एसिटिलीन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो इसको याद रखिएगा एक काका, क्या याद रखिएगा, एक काका, क्या रखिएगा, एक काका। तो ए से क्या हो जाएगा आपका एसिटिलीन, आकाश से क्या हो जाएगा कार्बन। तो एक काका, इसका जो एक काका होगा वो कैसा हो जाएगा आपका एक रेखीय, क्या हो जाएगा एक रेखीय, क्या हो जाएगा आपका एक रेखीय। एक आकाश से क्या हो जाएगा एक रेखीय। उसके बाद आगे समझिए यहाँ पे सफ़ेद मुकुट जो हम लिखे हैं, सफ़ेद मुकुट, इसकी अगर हम बात करते हैं सफ़ेद मुकुट का, तो ये आपका चतुष्फलकीय का कोड है। तो चतुष्फलकीय आपका कौन कौन है, एक है, उसके बाद ये 2 है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 है, तो ये 3 है। तो अगर हम बात करते हैं सफ़ेद मुकुट का, तो सफ़ेद मतलब क्या हो गया आपका सफ़ेद फास्फोरस, इसका चतुष्फलकीय है सफ़ेद। उसके बाद देखिए मुकुट, मुँह से जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा मीथेन, है कि नहीं, मुँह से क्या हो जाएगा मीथेन। और क से अगर बात करते हैं देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो मुकुट से आपको समझ में आ गया, सफ़ेद तो सफ़ेद पर हो गया, अब मुकुट से आपका क्या हो गया वो समझा ही दिए। तो ये किसका है, जिसका चतुष्फलकीय आकार बना उसका ट्रिक है। उसके बाद समझिए अब हम बात करते हैं कि पिरामिड वाला का, तो पिरामिड वाला इसमें ये है और उसके बाद ये है। तो इसमें देखिए इसकी बात करते हैं तो इसका नाम है अमोनिया, इसका आकार कैसा होता है पिरामिडीय आकार का। उसके बाद फॉस्फीन का आकार क्या होता है पिरामिड आकार का। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो देखिए आम, देखिए इसका ट्रिक है आम फेंक प्रिया, मतलब प्रिया को आम ठीक नहीं लगा, प्रिया आम फेंक दी, तो क्या कि आम फेंक प्रिया। तो देखिए आम से क्या हो जाएगा आपका अमोनिया और फेंक से क्या हो जाएगा आपका फॉस्फीन, और प्रिया ना है तो प्रिया से क्या हो जाएगा पिरामिड आकार का, है कि नहीं। तो आम फेंक प्रिया, आम फेंक प्रिया कैसा पिरामिड वाला का। तो आ से क्या हो जाएगा अमोनिया, और फेंक से क्या हो जाएगा फॉस्फीन, और प्रिया से क्या हो जाएगा पिरामिड। ये तीनों याद हो गया। उसके बाद देखिए सफ़ेद फास्फोरस, तो सफ़ेद से क्या हो जाएगा आपका सफ़ेद फास्फोरस। उसके बाद देखिए मुँह से क्या हो जाएगा मीथेन, क से क्या हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है चतुष्फलकीय है। उसके बाद देखिए एक काका, एक काका, ए से क्या हो जाएगा आपका, ए से हो जाएगा आपका क्या
तो ए से हो जाएगा एक रेखीय, उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, या काका से क्या हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद देखिए ए से क्या हो जाएगा एसिटिलीन। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा ट्रिक समझ में आ गया, आपको याद भी हो गया होगा। अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। एक बात और समझिए, आपको अगर ये जानकारी अच्छा लग रहा है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दरोगा का जहाँ से क्वेश्चन आता है और आपको गलती हो जाता है, आप कन्फ्यूजन में रहते हैं, आपसे 80% चांस रहता है गलती होने का, वही गलती हम होने आपको बिल्कुल नहीं होने देंगे, समझ में। क्योंकि हमको पता है कि आप कहाँ गलती करते हैं, क्या करते हैं। इस एग्ज़ाम को हम दिए हैं, एग्ज़ाम निकाले हैं, सब कुछ किए हैं, तब हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत एग्जामों को अध्ययन भी किए हैं। दरोगा के प्रीवियस ईयर का 80% क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहता है। इसी वजह से जब आपको हम कराते हैं तो बताते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है कि नहीं, पता पढ़े हुए हम, तब आपको हम बता रहे हैं। आपको कोई भी गलत चीज़ हम नहीं बताएंगे सर। करेंट अफेयर्स का भी हम वही चीज़ बताते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो करेंट अफेयर्स भी जाके वीडियो आप देख सकते हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए एक बार, उसके बाद बात करते हैं। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो करेंट अफेयर्स का भी मतलब आपका कंटिन्यू रहेगा, स्टैटिक जीके का भी। और आपको जैसा कि बोले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस अगर आपको पढ़ना है तो 50 लोग अगर आप कमेंट कीजिएगा तो ज़रूर हम आपको क्लास भी मैराथन करा देंगे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।